अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्मार्ट नर्स एकेडमी। मैं हूं अदीबा रहमान और आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ज़ीरो लेवल से समझेंगे। ठीक है, अगर आप बीएसएन नर्सिंग, डीपीटी, एमबीबीएस या किसी भी मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर के बाद आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बेल कर्व, स्क्यूनेस, जेड स्कोर और आउटलायर्स को इतनी अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पेपर में कोई भी एमसीक्यूज़ या शॉर्ट एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले जो है, अगर मैं जो है 100 स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम मार्क्स लिखूँ तो क्या सब स्टूडेंट्स 100 में से 100 लेंगे? नहीं ना। तो क्या सब फेल होंगे? ऐसा भी नहीं है। देखो, कुछ अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं और कुछ के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो एवरेज मार्क्स, एवरेज कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जब हम इन मार्क्स का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ घंटी यानी बेल की शेप का बन जाता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो किस तरह बन जाता है? बेल शेप का बन जाता है। ठीक है, तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसका दूसरा नाम है बेल कर्व भी कहते हैं। तो चले अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ कंटिन्यूअस सिमेट्रिक बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, चलो अब हम जो है ना इसे तोड़ के समझते हैं किस तरह। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो डेटा जो रुकता नहीं है, स्मूथली चलता रहता है। ठीक है, जो पॉइंट्स में भी आ रहा होता है। ठीक है, वो डेटा जो पॉइंट्स में आता है। ठीक है, और सिमेट्रिक का मतलब है ग्राफ दोनों साइड से बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, मीन के ग्राफ का जो सेंटर होता है उसके अराउंड उससे पहले और उसके बाद जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। ग्राफ दोनों साइड से बिल्कुल क्या होता है? सेम हो जाता है। बेल शेप का मतलब ग्राफ घंटी के शेप का होता है। बेल मतलब घंटी, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहते हैं? बेल कर्व कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है व्हेन द डेटा वैल्यूज़ आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो मीन के से पहले और मीन के बाद की जो वैल्यू है वो मीन से पहले और मीन के बाद की जो वैल्यू हो वो इक्वल हो। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी क्लास में क्लास में जो है ना एवरेज मार्क्स 70 हैं, स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं? 70 हैं। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो 60 या 65 लेते हैं और उतने ही स्टूडेंट जो है 75 या 80 लेते हैं। ठीक है, यानी मीन के लेफ़्ट साइड और राइट साइड का जो डेटा है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। इस सिचुएशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम नॉर्मल सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो याद रखना कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। अब हम बात करते हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, अब स्क्यूनेस क्या होती है? देखो, स्क्यूनेस का मतलब होता है कि कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं जो कि परफेक्ट नहीं होते। ठीक है, कभी कभी एक ग्राफ जो है एक साइड से झुक जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूनेस कहते हैं। अब स्क्यूनेस जो है ये हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। पहला है नेगेटिवली और लेफ़्ट स्क्यूड, और दूसरा हमारे पास आता है पॉजिटिवली और राइट स्क्यूड। अब नेगेटिवली स्क्यूड को हम नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ डेटा फॉल्स टू द राइट ऑफ द मीन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड। जब हमारे पास मेजॉरिटी, ज़्यादातर जो डेटा सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड पे हो जाए, मीन के राइट साइड पे हों, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट स्क्यूड कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास जो डेटा है वो क्या है? मीन के राइट साइड पे ज़्यादा फॉल कर रहा है तो वो उसे हम लेफ़्ट स्क्यूड कहेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम होना, तो ग्राफ की टेल क्या हो जाएगी? लेफ़्ट साइड बनेगी। तो इसको हम नेगेटिवली या लेफ़्ट स्क्यू कहते हैं। सही है, याद रखना, अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे टेल होगी तो वो कौन सा स्क्यू होगा? नेगेटिव स्क्यू होगा। फिर हम देखते हैं स्क्यू सेकंड टाइप, पॉजिटिवली और राइट स्क्यू।
Positively right skewed when the majority of data values fall to the left of the mean, the distribution is said to be skewed. देखो अगर हमारे पास पिछले में हमने पढ़ा था कि मीन के जो है ना राइट साइड पे है ना, लेकिन जो पॉजिटिव है इसमें क्या होगा कि जो डेटा है मेजॉरिटी ऑफ द डेटा सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के लेफ़्ट साइड पे होंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी स्क्यूड खिलाती है, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये जो है लेफ़्ट और राइट साइड का है। अगर राइट साइड पे होगी तो वो नेगेटिव स्क्यूड, अगर वैल्यू लेफ़्ट साइड पे मीन के ज़्यादा होगी तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड। सही है। पॉजिटिव अगर हमारे पास टेल राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव स्क्यू, अगर टेल लेफ़्ट साइड पे है तो वो नेगेटिव स्क्यू, ये याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, अब देखें ये वही बता रहे हैं, यहाँ पे सारा शो हो रहा है कि मीन नेगेटिवली स्क्यूड में क्या है। नेगेटिवली स्क्यूड में आप देख सकते हैं कि जो है ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो किस साइड पे फॉल कर रही हैं, लेफ़्ट साइड पे। देखो मीन के लेफ़्ट साइड पे जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव स्क्यू में आप देखें टेल लेफ़्ट साइड पे है और पॉजिटिव स्क्यू में आप देखें टेल किस साइड पे है, राइट साइड पे है। जबकि ये जो स्काई वाला जो ग्राफ है बेल, ये जो है नॉर्मल है क्योंकि इसके दोनों साइड पे डेटा जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मीन मीडियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, ठीक है। इट्स अ थ्योरेटिकल मॉडल, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व जो है ये थ्योरेटिकल मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका ये है कि ये क्या होता है, ये रियल ग्राफ नहीं होता, ये सिर्फ एक आइडियल मॉडल है जिससे हम स्टेटिस्टिक्स को समझते हैं, ठीक है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस। बायो स्टेटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। सही है, और एग्ज़ाम के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम डेट इज़ यूनी मॉडल स्मूथ एंड सिमेट्रिक। देखो अच्छी नॉर्मल कर्व की ना 3 क्वालिटीज़ होती हैं। पहला वो क्या होता है, स्मूथ होता है, दूसरा बेल शेप होता है और तीसरा यूनी मॉडल, मतलब सिर्फ एक पीक होती है उसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कर्व की क्वालिटीज़ थी, ठीक है। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूनी मॉडल इट इज़ बेल शेप। यूनी मॉडल का मतलब है सिर्फ एक हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, सही। इसी वजह से ग्राफ जो है ना वो बेल जैसा लगता है, ठीक है। अब बेल कर्व इज़ आल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास दूसरा नाम क्या है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इसका नाम इसलिए रखा गया कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ठीक है, उसके नाम पर ये रखा गया क्योंकि उन्होंने ये जो है इक्वेशन को ड्राइव किया था। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एजम्पशंस। इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। पहला क्या, वन कॉमन एजम्पशन इज डेट अ रैंडम वेरिएबल फॉलोअर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें देखो स्टेटिस्टिक्स में ना हम मान कर चलते हैं कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डेटा नॉर्मल ना हो तो कुछ स्टेटिस्टिकल टेस्ट सही रिजल्ट्स नहीं देते, ठीक है। व्हेन दिस assumption इज़ वायलेटेड, इंटरप्रिटेशन एंड स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में नॉट बी रिलायबल एंड वैलिड। देखो अगर डेटा नॉर्मल ना हो तो रिज़ल्ट गलत या अनरिलायबल हो सकता है, ठीक है। फिर आता प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, द फॉलोइंग सिमेट्रिक अबाउट इट मीन्स। सी पहले कि द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट है सिमेट्रिक अबाउट इट मीन्स। सी मीन के दोनों तरफ जो है वो क्या कह रहा है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ग्राफ सेम होता है। मीन से पहले की जो वैल्यूज़ और मीन के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। फिर आता है एक क्या कह रहे, बेल शेप कर्व। अब एक ग्राफ जो है ना घंटी की शेप का होगा, सही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान ये है कि उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, घंटी की शेप का होगा, बेल शेप होगा। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी अक्सर पूछी जाती है, इसमें क्या होगा, जो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना उसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीन अगर किसी का 70 है तो मीडियन भी 70 होगा और मोड भी 70 होगा।
फिर आगे क्या, द कर्व इज़ यूनी मॉडल सिंगल मोड। अच्छा, जो हाँ इन्होंने कहा है कि सिर्फ ये जो कर्व है ये सिर्फ एक हाईएस्ट पॉइंट होता है इसमें, सही, सिर्फ एक पीक होती है। फिर क्या है, द टोटल एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू 1। देखो ग्राफ के नीचे जितना एरिया होता है ना उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 100% होती है, या इसे हम अदर वर्ड्स में 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपने जहन में याद रखना है। फिर आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ कर्व। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन 2 पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो मीन जो है ना वो ग्राफ को बिल्कुल हाफ हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे 50% होता है और राइट साइड पे भी 50% होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल रूल। जो एम्पिरिकल रूल है ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है। ठीक है, और ये पेपर का जो है ना मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें जो है 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। कह रहे हैं कि जो 68% मीन से जो है ना +1 SD और -1 SD के अंदर जो है ना 68% स्टूडेंट आते हैं। देखो मीन से ऊपर ये जो है ना +1 और -1 ये जो वैल्यूज़ है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाती है ना, नीचे वाली। तो देखो ये जो सेंटर में जो लाइन है बड़ी, ये मीन कहलाता है। अब मीन से ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी वो प्लस में होंगे और मीन से नीचे जो वैल्यूज़ होंगी वो माइनस में होंगे। अब ये कह रहे हैं कि +1 और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं वो 68% होता है। ठीक है, अगर +2 और -2 के दरमियान जो वैल्यूज़ उसके अराउंड आएंगी तो वो क्या होगी, मतलब 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। अब ये कह रहे हैं कि 50 से 90 के बीच में, अब ये जो 50 है और 90, इसके 50 और 90 के बीच में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 95% स्टूडेंट होंगे, और जबकि 99 से 99.7% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। अब ये कह रहे हैं कि 40 से 100 के अंदर 99.7% स्टूडेंट्स होंगे, 0.3% बाहर होंगे। समझ आई? नहीं, दोबारा समझाती हूँ। देखो इसमें बता रहे हैं कि मीन से +1 स्टैंडर्ड डेविएशन और -1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर 68% स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, सही है। फिर सेकंड में वो 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन फॉल विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन। इसमें हमें बता रहा है कि 50 से 90 के बीच में 95% स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और 40 से 100 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमारे पास कितने होंगे, 99.7% स्टूडेंट्स होंगे। सही है, सिर्फ 0.3% जो है वो बाहर होंगे। बस आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है कि जो अब हम पढ़ते हैं द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्मल टू स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफ़र होने के लिए ऑब्जर्वेशन आर ट्रांसफॉर्म इनटू ज़ाई यूजिंग जेड स्कोर। सही है, मतलब हर वैल्यू को जेड स्कोर में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि हर ऑब्जर्वेशन को हम जो है किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जेड स्कोर में। सही, बस हमने इसका जो है ना फॉर्मूला याद रखना है। मीनिंग एक्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और ये जो म्यू का मतलब होता है मीन, और ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बस ये याद रखना है, आपने जहन में रखना है। अब जेड स्कोर ऑफ अ मेजरमेंट। सही, एक्चुअल वैल्यू इंडिकेट्स हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मेजरमेंट अवे फ्रॉम द मीन। यानी कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मीन से दूर हैं, उनका जो डिस्टेंस है वो कौन बताता है, एक्स बताता है। ठीक है, अ पॉजिटिव जेड स्कोर इंडिकेट्स दैट द मेजरमेंट इज़ अबव द मीन। सही है, इसका मतलब ये कि जो पॉजिटिव जेड है वो क्या दिखाता है कि मीन से ऊपर जितनी वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास कौन इंडिकेट करता है, पॉजिटिव जेड स्कोर। जबकि नेगेटिव जेड स्कोर ये किसको शो करता है, जो मीन से बिलो जो वैल्यूज़ है ना,
मीन के नीचे जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमें मीन दिया है 70, तो अब जो नेगेटिव जेड हम तब कहेंगे जब 70 के नीचे वैल्यूज़ हो, जैसे कि 60 50 की बात आ जाए, ये मीन से कम है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव जेड इसको। और पॉजिटिव तब बोलेंगे जब ये मीन से बड़ी हो। फॉर एग्जांपल मीन हमारे पास 70 है, अगर हमारे पास वैल्यू आती है 80 90 100, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव जेड स्कोर। ठीक है, सही है। फिर हमारे पास आता है द जेड स्कोर इज़ अ वेरिएबल डेट हैज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल्स टू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 1। द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जब हमारे पास मीन जो है वो 0 के बराबर हो और स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसके बराबर हो, 1 के। जब हर वैल्यू जेड स्कोर बन जाए तो नया ग्राफ बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीन 0 हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 1। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। अब ये इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है इसकी। अब यहाँ पे इन्होंने जो है ना हमें जेड स्कोर की एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमें मीन दिया हुआ है। सपोज डेट पेशेंट्स हार्ट रेट फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 72 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 बीट पर मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज इफ़। अब इसमें हमें मीन क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें 8 दिया हुआ है, और हार्ट रेट ये हमें बता रहा है 80। सही है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है एक्चुअल वैल्यू माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। जेड स्कोर का ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, सही है। हम एक्चुअल वैल्यू हमें इन्होंने क्या दी, 80 दी हुई है। 80 को हम माइनस करेंगे किससे, मीन से, तो मीन की वैल्यू हमें क्या दी हुई, 72 से माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर नीचे सिग्मा की वैल्यू। अब सिग्मा की वैल्यू जो है ये क्या होगी, 8 है। सही है, तो सिग्मा की वैल्यू इन्होंने हमें क्या डेटा में दी हुई, 8। तो हमने इसको जब वो किया 80 में से 72 माइनस किया तो हमारे पास 80 आ गए। तो वैल्यू बाद में हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। किस तरह, 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, यानी जेड स्कोर हमारे पास जो है 1 आ गया। तो इसका मतलब पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर है। अगर जेड पॉजिटिव हो तो वैल्यू मीन से क्या होगी, ऊपर होगी। अगर जेड नेगेटिव हो तो वैल्यू मीन से क्या होगी, नीचे होगी। ठीक है, इसी तरह ये एग्जाम्पल भी है, इधर भी इन्होंने हमें डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अलग से एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। सही है, मीन की वैल्यू दी हुई है और सिग्मा दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है हमें। ठीक है, तो हमने वैल्यूज पिट की और वही आंसर आ गया। फिर इसी तरह हमें हार्ट रेट की वैल्यूज डेटा दिया हुआ है। ठीक है, बिटवीन 75 और 95, तो ये सारा डेटा दिया हुआ है और हमने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सही। फिर हमने इसका जेड स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन का जो है ना एक टेबल होता है ना, उसमें हमने वैल्यूज चेक करनी होती है, जो मैं दूसरी वीडियो में जो है ना एक्सप्लेन करूँगी। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एनी मेजरमेंट विद जेड स्कोर इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन 3 इज कॉल्ड एन आउट। ये ना लास्ट कॉन्सेप्ट है। आउटलायर का मतलब होता है वो वैल्यू होती है जो बाकी डेटा सेट से बहुत डिफरेंट हो। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आउटलायर कहते हैं। ठीक है, देखो अगर जेड स्कोर +3 से ज़्यादा हो या -3 से कम हो तो उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आउटलायर कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लास के सब स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से 80 के बीच में हैं और एक स्टूडेंट के मार्क्स सिर्फ 5 आए, तो अब ये जो 5 वाले स्टूडेंट है वो क्या है, आउटलायर है। ठीक है, ठीक है। फिर एन आउटलायर इज एन एक्सट्रीम और अनयूजुअल मेजरमेंट रिकॉर्ड द एम्पिरिकल रूल, और ये वही एम्पिरिकल रूल दोबारा से जो है क्या हुआ है, समराइज कर रहे हैं। ठीक है, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या थी, 99.7 थी, और द मेजरमेंट्स फॉल विद इन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अराउंड द मीन। सही है, यानी कि मीन के अराउंड 3 तरह की डेविएशंस में जो है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉल करती है। अब ये लास्ट टॉपिक है कुर्टोसिस। कुर्टोसिस हमें ये बताता है कि ग्राफ कितना लंबा या कितना फ्लैट है। ठीक है, इसके हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पहला होता है लेप्टोकुर्टिक, इसमें जो है ग्राफ लंबा और पतला होता है। ठीक है, मीजोक्रोटिक में जो है नॉर्मल बेल शेप होता है,
और प्लेटिक्यूरेटिक में जो है ना ग्राफ ज़्यादा फ्लैट और फैला हुआ होता है प्लेट की शेप पे। ठीक है, प्लेटिक्यूरेटिक का मतलब प्लेट की शेप में, मेसोक्यूरेटिक का मतलब नॉर्मल शेप ग्राफ होता है, और लिप्टोक्रेटिक का मतलब लंबा, ऐसे लिप्टोक्रेटिक और ऐसे लॉन्ग। चले अब हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप और सिमेट्रिक होती है, मीन मीडियन मोड इसमें इक्वल होता है। फिर 50% डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन के लेफ्ट और 50% राइट होती है, तो इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहते हैं। 68%, 95% और 97% ये इम्पेरिकल रूल में आते हैं, ठीक है, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन में, ठीक है। फिर जेड स्कोर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जेड स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। पॉजिटिव जेड स्कोर में जो है मीन से ऊपर की सारी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव जेड स्कोर कहलाता है। अगर मीन से नीचे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव जेड स्कोर में जाती हैं। अगर हमारे पास जेड स्कोर +3 से बाहर, +3 से बड़ा हो या -3 से छोटा हो तो वो आउटलायर कहलाता है, ठीक है। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और स्मार्ट नर्ड्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।